सवाल अगर लॉजिकल किया गया तो उसका आंसर भी हमें लॉजिकली देना चाहिए। इसमें आप लोगों को थोड़ा अपना दिमाग लगाना होगा कि देखिए सबसे पहले जो आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, तो डेट ऑफ बर्थ हम कहाँ से डिफाइन करेंगे। बहुत सारे वोटर्स कर रहे हैं कि आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दो। ठीक है, आपने मेंशन किया, गुड, अच्छी बात है, आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दी है आधार की, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर आपको ये चीज़ देखना होगा कि आधार कार्ड आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, आप लोगों का प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। इससे सिर्फ आपकी शनाख्त तो होगी, बाकी आधार कार्ड से ना ही आपका वेरिफिकेशन ये होता है कि आप कहाँ जन्मे हो, आपकी पैदाइश क्या है, ये आधार कार्ड से आप सिद्ध नहीं कर सकते हो। आपको इसको सिद्ध करने के लिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट है जिससे आप साबित कर सकते हो कि आपकी पैदाइश कहाँ की है और आप कहाँ पे जन्मे हो। ये आपका डेट ऑफ बर्थ आपको शो करवा सकता है कि आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है। तो इस डेट ऑफ बर्थ को हमें इन 3 डॉक्यूमेंट पे ही लेना चाहिए। सबसे पहले आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके बाद सेकंड थिंग आपका जो पासपोर्ट है या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। अगर ये है तो आपको इसी पे से डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना होगी। आप लोग आधार के डेट ऑफ बर्थ को इग्नोर कर दीजिए। अब बहुत सारे वोटर्स का आधार में नाम अलग है, एलसी पे नाम अलग है, या पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम अलग है और आधार पे अलग, जिसको लेके आवाम आज भी परेशान है आधार को लेके कि हम हमारे आधार को क्लियर मतलब हम हमारे आधार में अपडेशन या करेक्शन नहीं कर पा रहे, नेम हो या डेट ऑफ बर्थ। तो आप लोगों को इस कंडीशन में आधार नंबर मेंशन नहीं करना है। आपका जब वोटर वेरिफिकेशन हो जाएगा, SIR हो जाएगा, उसके बाद आप लोग अपना वोटर आईडी कार्ड का करेक्शन करवा सकते हैं। तो जो वोटर है उसके पिताजी का नाम पूछा गया है, तो पिताजी का नाम अगर आपका मतदान सूची में गलत लिखा हुआ है तो आपको यहाँ गलत नहीं लिखना है। आप लोगों को यहाँ पे नाम सही लिखना है। जो नाम आपका सही है वालिद साहब का, वही नाम आपको मेंशन करना है। आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे, आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे, या आपके पास पासपोर्ट है या जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, आधार को छोड़ के आप लोग देखिए जो भी डॉक्यूमेंट पे सही नाम है जिससे आप साबित कर सकते हैं कि ये आपके वालिद है, उनका कुछ रिकॉर्ड आपके पास है, तो आपको वो नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नीचे दिया गया एपिक नंबर वो ऑप्शनल है, एपिक नंबर आपको नहीं डालना है। अगर आप लोग एपिक नंबर डाल देते हो तो आपका जो रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड वोटर पोर्टल पे या इलेक्शन पोर्टल पे इलेक्टोरल रोल में जो रिकॉर्ड है एपिक नंबर पे, अगर वो गलत है, आप एपिक नंबर डालते हो तो वो गलत रिकॉर्ड ही लेगा। बाद में फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, बाद में आपको फिर दिक्कत होगी। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे वीडियो बनाने का ये मकसद था कि आप लोगों को नाम सही डालना है, गलत नाम नहीं डालना है थर्ड पार्ट में। ठीक है, उसके बाद सेम प्रॉब्लम आता है मदर नेम में। आपकी माँ का नाम जो है आप वो लिखिए, गलत लिखना नहीं है। वोटर आईडी कार्ड पे गलत हो सकता है, आप एपिक नंबर ऑप्शनल है, एपिक नंबर हटा दीजिए, उस कॉलम को आप ब्लैंक करके दीजिए। मगर आप लोगों को सही नाम मेंशन करना है जिससे आप साबित कर सके, जिसकी वजह से आप लोग डॉक्यूमेंट बता सके कि आपका नाम क्या है, आपके पास डॉक्यूमेंट किस बेस पे है, आपके वालिदा के डॉक्यूमेंट क्या है, आप लोगों के पास वालिद के क्या डॉक्यूमेंट है, या आपके खुद के डॉक्यूमेंट पे वालिद और वालिदा का क्या नाम, आपको वही मेंशन करना है जिसको आप बता सकते हैं। आप लोग एपिक नंबर डाल के, शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के बड़ी भूल मत करिए, इस पे आप लोगों को तवज्जो देना होगी। थर्ड ऑप्शन इसमें जो पूछा गया वालिद और वालिदा के बाद स्पाउस का जो ऑप्शन होता है, शादीशुदा के लिए वो कंपलसरी है। अगर आप लोगों को उसमें मेंशन आप लोग अगर देना चाहे अपनी पर्सनल डिटेल तो आप दे सकते हैं। वालिद ये आप लोग अगर देना चाहे पर्सनल डिटेल तो आप दे सकते हैं, जिसमें शोहर का नाम या बीवी का नाम आपको मेंशन करना होगा। अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो आप मेंशन कर दीजिए। यहाँ भी आप लोगों को ध्यान देना होगा कि एपिक नंबर पे अगर नाम सही है तो आप एपिक नंबर मेंशन करिए, अदरवाइज आप एपिक नंबर को भी स्किप कर दीजिए। एपिक नंबर तीनों कॉलम में कंपलसरी नहीं है, आप लोगों के लिए ऑप्शनल दिया गया है। अगर उस रिकॉर्ड में गलती है तो आप लोगों को वो रिकॉर्ड मेंशन नहीं करना है। आप लोग नया रिकॉर्ड नए सिरे से आप लोग अपडेट करवा सकते हैं। और याद रहे कि आप लोगों का जो सजरा अब जुड़ने वाला था, जिसकी हम बात करने जा रहे थे आज की वीडियो में, ये लास्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने वालिद का नाम मेंशन किया है तो आपके वालिद ने भी कहीं ना कहीं फॉर्म भरा होगा। फॉर्म भरते समय में उन्होंने भी अपने वालिद का नाम मेंशन किया है। अगर आपका मैपिंग दादा से हुआ तो उस तरीके से आपके दादा से वो लिंक होता है। आपने वालिदा का नाम मेंशन किया है तो अगर आपकी वालिदा का नाम आपने मेंशन किया और वालिदा ने उनके वालिद का नाम उनके फॉर्म पे मेंशन किए तो आपके नाना से आपकी लिंक जुड़ सकती है। इसी तरीके से आपकी वालिदा ने अपने माँ का नाम मेंशन किया है, नानी का नाम, तो उसकी आपकी नानी से भी आपकी मैपिंग जुड़ सकती है, आपके नाना से भी आपकी मैपिंग जुड़ सकती है, आपके दादा से भी और दादी से भी इस तरीके से आपकी मैपिंग जुड़ सकती है। रिश्ता इस तरीके से जुड़ेगा। आप लोगों को मेंशन नहीं करना है कि आपका क्या रिश्ता है, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि आप लोगों को नाम प्रॉपर लिखना होगा। ठीक है, अब आपके वालिद, आपका जो आधार कार्ड या आपके वालिद साहब के आधार कार्ड की डिटेल आपने शेयर नहीं की और रिकॉर्ड में गलत है तो आप लोग वहां से रिकॉर्ड को क्लियर कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को यहाँ पे जो फॉर्म पे दिया गया है, आप लोगों को यहाँ पे
आप लोगों को जो थर्ड पार्ट है इसमें कोई भी नंबर आपको देना नहीं है। अगर आप लोगों को रिकॉर्ड में मिसमैच है तो आप लोग नंबर मत शेयर करिए। आज का वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोगों के लिए ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है कि आपको देना ही है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल चीज़ तो आप लोगों के ऊपर है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप उसे स्किप करिए। शुक्रिया।